आज हम बात करेंगे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी घमासान पर। लगातार दूसरे दिन हंगामे की वजह से संसद में कार्यवाही नहीं चल पाई। पहले हंगामा सिर्फ विपक्ष करता था, लेकिन अब की बार हंगामा दोनों ओर से है। बीजेपी राहुल गांधी के बयान पर माफी की मांग कर रही है, तो विपक्ष अडानी मसले को लेकर जेपीसी की मांग पर अड़ा है। बीजेपी की ओर से राहुल गांधी पर चौतरफा वार किया जा रहा है। संसद में राहुल की उपस्थिति पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं संसद का राहुल में प्रदर्शन क्या रहा है। आंकड़ों की माने तो राहुल गांधी की उपस्थिति सिर्फ 52% रही, जबकि राष्ट्रीय औसत 79% रही। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं पक्ष और विपक्ष में कैसे मोर्चेबंदी चल रही है। इन सब के बीच सबसे दिलचस्प ये है कि बीजेपी पूरी ताकत से हमला कर रही है, लेकिन विपक्ष टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग तरीके से पलटवार कर रहा है। हल्ला बोल पे इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। लंदन में राहुल के बयान को बीजेपी ने जो सियासी हथियार बनाया है, उसके मायने है क्या, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। संग्राम जारी है। विपक्ष अडानी पर जेपीसी की मांग कर रहा है, तो सत्ता पक्ष राहुल गांधी से माफी की मांग पर अड़ा है। मैं तो सभी पार्टी से अपील करूंगा कि वो इस बात की निंदा करें कि एक सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट की अवमानना की है, पार्लियामेंट को बदनाम करने की कोशिश की और विदेशी धरती पे जाकर क्या डिमांड है? जेपीसी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फैक्ट्स पे तो जाएगा नहीं, उसके सामने जो विंडो है उस पे जाएगा। तो क्यों आखिर बचाने में अडानी को लगी हुई है, इसका जवाब दो। इसलिए कि अडानी का अगर पर्दा खुला तो उसके अंदर सब यही भाजपा वाले दिखाई पड़े। संसद के भीतर भी बवाल है और बाहर भी। अडानी को लेकर कांग्रेस की मोर्चाबंदी है, तो राहुल गांधी के लंदन में बयान पर बीजेपी की नारेबाजी है। आप संसद से गायब क्यों हैं? और विदेशी धरती पर कैम्ब्रिज क्राई और लंदन लाइज यानी कि रोने धोने का काम, झूठ बोलने का काम विदेशी धरती से बंद करें, भारत को अपमान करने का काम बंद करें और वापस आकर संसद को जो आपने अपमानित किया उनसे क्षमा मांगे। सभी सांसद आपका इंतजार करें। क्यों माफी मांगेंगे? राहुल जी क्या किया गुना की माफी मांगना है? माफी तीन लोगों को मांगना चाहिए। राहुल गांधी के बयान को लेकर सत्ता पक्ष लगातार हमलावर है। बात कश्मीर में बर्फ के गोले तक भी पहुंच रही है और कांग्रेस के भ्रष्टाचार तक भी। एक और सदन चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी जी जहां दुनिया भर के देशों में जाकर कहते हैं कि उनको बोलने का अवसर नहीं दिया जाता, अगर देश में एवरेज अटेंडेंस देखी जाए तो उससे भी कम इनकी अटेंडेंस है पार्लियामेंट की। कांग्रेस की सरकार के समय पथरावबाजी होती थी, कश्मीर को ज्यादा स्वायत्तता देने की बात होती थी, कश्मीर के हालात गंभीर होते थे। अरे मोदी जी की सरकार आने के बाद तो आप पत्थरबाजी की बजाय बर्फ के गोले चलाने का काम और खेलने का काम, खिलखिलाने का काम कर रहे थे। ये बदलाव है दो सरकारों। लंदन में राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी की नाराजगी ऐसी कि असम के सीएम ने यहां तक भविष्यवाणी कर डाली कि वो कभी प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते। उधर साक्षी महाराज ने राहुल पर देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग कर डाली। जब तक नरेंद्र मोदी है आप कभी भी प्रधानमंत्री बनने नहीं पाएगा और संभव ही नहीं है। इसलिए भारतवर्ष का जनता बार बार मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाएगा। कर्नाटक से बार बार बीजेपी का सरकार बनेगा। जिनके पास कोई मुद्दे नहीं है, केवल शोर शराब मचा करके भारतीय संसद का समय बर्बाद करने का प्रयास करते हैं और हिंदुस्तान की बात विदेश में जाके करना, इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह कुछ और नहीं हो सकता। राहुल गांधी ने लंदन में संघ पर भी हमला किया था। अब संघ भी राहुल को नसीहत दे रहा है। रियलिटी क्या है सबको मालूम है, शायद वो भी जानते होंगे, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, एक प्रमुख राजनीतिक पक्ष के प्रमुख नेता के नाते he should express more responsibly and see the reality. दूसरी ओर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष का मुद्दा एक है, लेकिन मोर्चेबंदी अलग अलग। कांग्रेस की अगुवाई वाली 17 पार्टियों की बैठक में टीएमसी शामिल नहीं हुई। इसके बाद ममता बनर्जी की पार्टी ने अडानी मसले पर सरकार को घेरने के लिए अलग प्रदर्शन किया।
कांग्रेस के सांसदों ने अलग घेराबंदी की और बीआरएस सांसदों के साथ आम आदमी पार्टी का अलग मोर्चा दिखा। सिर्फ उनका दोस्त हो, प्राइवेट कंसर्न को नहीं, इवन विदेशियों को। कोल में 100% एफडीआई का इरादा लिया, तो ये मेक इन इंडिया नहीं है, सेल इंडिया है, हमको लगता है। जो काम हो रहा है वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इमोरल है और विपक्ष को सताने का काम है। इसी के साथ साथ ईडी के दायरे में अदानी समूह का भी आता है, पर हमें वहां पे भी कोई आवाज ना सुनाई दे रही, ना इंटरेस्ट दिखाई दे रहा। तो ये वॉशिंग पाउडर बीजेपी का जो असली चेहरा है ये देश के सामने आना चाहिए। किस तरह से अपने मित्रों को और जो उनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं उनको बचाने की कोशिश करते। इसमें कोई संदेह नहीं कि विपक्ष का शोर है, लेकिन अब की बार शोर सत्ता पक्ष से भी है। आज तक ब्यूरो।